कंचन का ससुराल भी अच्छा था। पूरा परिवार बहुत खुश था। एक दिन सुबह, बहू, अरियो बहू, कंचन सास के पास चाय लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी बिना शक्कर की चाय। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ नाश्ता और टिफिन बनाने, अशोक के ऑफिस का टाइम हो रहा है। चलती हूँ कि बच्ची, पहले मेरे सिर में तेल लगा फिर कहीं जा। माँ जी, अशोक के लिए नाश्ता और टिफिन बनाना है, मुझे लेट हो जाएगा। अच्छा, तो तू अब मुझे मना करेगी? नहीं माँ जी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बोल रही हूँ कि अशोक जी का नाश्ता और टिफिन दे दूँ, फिर आपका काम कर दूंगी। कंचन, मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, जल्दी से नाश्ता और टिफिन लाओ। माँ जी, मुझे अभी जाना होगा, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। मालती गुस्सा हो जाती है। इसने मेरी बात ना सुनकर अशोक की बात सुनी। अब अशोक को जाने दे, फिर तुझे बताती हूँ। जी ये लीजिए आपका नाश्ता और टिफिन। अशोक अपने ऑफिस चला जाता है। कंचन अपनी सास के पास जाती है। लाइए माँ जी, अब मैं आपके सर पर तेल लगा देती हूँ, अब मैं इसे मजा चखाऊंगी। माँ जी, हाँ एक काम कर, सर रहने दे, तू मेरे शरीर की मालिश कर दे, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। अब मालती कंचन को रोज परेशान करने लगी। ऐसे ही सब चलता रहता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और कंचन प्रेग्नेंट हो जाती है। किचन में कंचन खाना बना रही होती है, तभी कंचन को चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। देखिए, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, इसका ख्याल रखिए, ज्यादा वजन वाला काम मत करवाइएगा। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अशोक ऑफिस से घर आ जाता है। बेटा तू पापा बनने वाला है। क्या? सच में माँ? हाँ बेटा, सच कहती हूँ मैं, लड़का ही होगा, तू देख लेना। आज तुमने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस सब खुश रहे। धीरे धीरे डिलीवरी का टाइम आ जाता है। कंचन हॉस्पिटल में होती है। देखना बेटा, लड़का ही होगा, मेरा मन बोल रहा है। अगर लड़की हुई तो माँ? अरे शुभ शुभ बोल। तभी अंदर से डॉक्टर आती है। बधाई हो, आपको लड़की हुई है, आप लोग जाकर मिल सकते हैं। ये सुनकर मालती का मुंह उतर जाता है, पर अशोक को बाप बनने की खुशी थी। दोनों अंदर जाते हैं। अशोक अपनी बच्ची को देखकर, देखो माँ, कितनी प्यारी है ये। चुप कर, मुझे लड़की नहीं चाहिए थी। अरे इस बार लड़की हुई तो क्या हुआ माँ, अगली बार जरूर लड़का होगा, अब गुस्सा थूक दो। मालती मान जाती है। देखते ही देखते 3 साल बीत जाते हैं। कंचन फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बार भी लड़की ही होती है। अब मालती कंचन को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। क्यों रे, तू तो बहुत बोल रहा था अगली बार लड़का ही होगा, अब 2 लड़कियों का बोझ ढो। सोचा था इस बार घर का वारिस आएगा, पर फिर से लड़की आई। तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तू एक काम कर, तू इसे तलाक दे दे और मैं तेरी दूसरी शादी करवा देती हूँ। पर माँ, कंचन मानेगी क्या? ऐसे कैसे नहीं मानेगी, जा तू तलाक के पेपर लेकर आ। अशोक तलाक के पेपर लेने चला जाता है। इधर मालती कंचन को परेशान करने लगती है। बहू, अरियो बहू। कंचन सास के पास जाती है। जी माँ जी बोलिए। मैं नहाने जा रही हूँ, जरा पानी गर्म कर दे। माँ जी, इतनी गर्मी में आपको गर्म पानी चाहिए? जितना बोला उतना कर, ज्यादा सामान मत लड़ा। ठीक है, अभी गर्म करती हूँ। मालती गर्म पानी फेंक देती है और ठंडे पानी से नहाती है, और ये सब कंचन देख लेती है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? माँ जी के मन में कोई बात तो चल रही है, कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो माँ जी ऐसे अचानक बदलती नहीं। शाम होते ही अशोक तलाक के पेपर लेकर अपनी माँ के पास आता है। ये लो माँ, पेपर लाया। अरे गधे, इसका मैं क्या करूंगी, जाकर अपनी बीवी से इस पर साइन करवा। अशोक पेपर लेकर अपने कमरे में जाता है। कंचन, जरा इस पेपर पर साइन कर दो। कैसे पेपर है ये? कंचन पेपर को पढ़ती है। क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो, पर क्यों? दरवाजे के पास से मालती सब कुछ सुन रही थी। तभी मालती कमरे में आती है। चुपचाप इस पेपर पर साइन कर। नहीं करूंगी, अगर आप लोग जबरदस्ती करेंगे तो मैं पुलिस केस कर दूंगी। ये सुनकर मालती और अशोक वहां से चले जाते हैं। देख बेटा, ये ऐसे नहीं मानेगी, हमें इसे मारना होगा। क्या? हमें कंचन का खून करना होगा? देख बेटा, इसके रहते हुए तेरी दूसरी शादी तो हो नहीं पाएगी, इसलिए इसे मारना ही होगा। पर ये होगा कैसे? तू वो सब मुझ पर छोड़ दे। मालती कंचन के खाने में छिपकली डालकर उसे खिला देती है। थोड़ी ही देर में छिपकली का जहर कंचन के पूरे शरीर में फैल जाता है और कंचन के मुंह से झाग निकलने लगता है। थोड़ी ही देर में कंचन की मौत हो जाती है। इसकी कहानी तो खत्म हो गई। चल बेटा, इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना है। दोनों माँ बेटे मिलकर घर के बाहर ही कंचन को दफना देते हैं। कंचन की आत्मा ये सब देख रही होती है। कंचन की आत्मा उन दोनों को बार बार पकड़ने की कोशिश करती है, पर पकड़ नहीं पाती है।
चल बेटा, इसका तो क्रियाक्रम हो गया। अब मैं तेरी शादी धूमधाम से करूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती अशोक की दूसरी शादी कर देती है। कंचन की दोनों लड़कियां अपनी माँ को याद करके रोती हैं। कंचन ये सब देख रही होती है पर कुछ कर नहीं पाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अशोक की दूसरी पत्नी दोनों बच्चियों पर अत्याचार करने लगती है। ए लड़की, इधर आ। जी छोटी माँ। तेरी दूसरी बहन कहाँ है? वो कमरे में खेल रही है। अच्छा, तो वो महारानी खेल रही है। जाकर उसे बुला कर ला। काजल मधु को लेकर आती है। तू जाकर सारे बर्तन धो दे और मधु तू मेरे पैर दबा। जी छोटी माँ, लाइए मैं दबाती हूँ। उधर काजल बर्तन धोने चली जाती है, इधर मधु हेमा के पैर दबाती है। छोटी माँ, मुझे भूख लगी है। हेमा मधु को जोर से लात मारती है। मधु बेड पर से नीचे गिर जाती है। अभी 5 मिनट हुआ नहीं पैर दबाते हुए और तुझे भूख लग गई। रुक, मैं तेरी सारी नौटंकी निकालती हूँ। हेमा मधु को मारने लगती है। ये सब कंचन देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसी बेबसी है। मैं ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इससे अच्छा तो तुम मुझे अपने पास बुला लेते, मुझे यहाँ क्यों छोड़ा। तभी कंचन के ऊपर एक रोशनी गिरती है। तभी कंचन को घर में एक छिपकली दिखती है। कंचन 2 मुंह वाली बड़ी सी छिपकली का रूप ले लेती है और हेमा के सामने आ जाती है। हेमा उसे देखकर डर जाती है। तू मेरी बेटी को मारेगी? कंचन हेमा को अपने एक मुंह से निगल लेती है। तभी वहां काजल भी आ जाती है और कंचन को हेमा को निगलते हुए देख लेती है। भागकर वो मधु को अपने पीछे छुपा लेती है। तभी कंचन आधी छिपकली और आधी इंसान के रूप में आती है। डरो मत मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। पर आप ऐसी कैसे हो गई माँ? तुम्हारे पापा और दादी ने मेरे खाने में छिपकली डालकर मुझे खिला दिया। जब मैं मर गई मुझे घर के बाहर दफना दिया। मुझसे तुम दोनों का दुख देखा नहीं गया तो मैंने ये रूप ले लिया। अब तुम दोनों डरना नहीं, मैं आ गई हूँ। ठीक है? ठीक है माँ। रात को अशोक दारू पीकर आता है और काजल से बोलता है, ए मनहूस लड़की, या मेरे लिए पानी लेकर आ। काजल अशोक के लिए पानी लाती है। तेरी माँ नहीं दिख रही है, कहाँ है वो? छोटी माँ को तो मेरी माँ खा गई। उल्टा जवाब देती है तो अभी तुझे मजा चखाता हूँ, रुक। अशोक अपनी बेल्ट निकालकर काजल को मारने लगता है। उसके रोने की आवाज से मालती भी वहां आ जाती है। अरे क्या हुआ, इतना शोर शराबा क्यों कर रखा है? देखो ना माँ, मैंने इससे पूछा तेरी माँ कहाँ है तो बोलती है उसे मेरी माँ खा गई। अच्छा, तो इन दोनों बहनों को भी इनकी माँ के पास ही भेज दे। अब अशोक काजल और मधु दोनों को मारने लगता है। काजल मामा चिल्लाती है। तभी वहां 2 मुंह वाली बड़ी सी छिपकली आ जाती है। मालती और अशोक उसे देखकर डर जाते हैं। तुम लोगों ने मुझे तो मारा ही, अब मेरी बच्चियों को भी मारने चले? कंचन अपने एक मुंह में अशोक को और एक मुंह में मालती को भर लेती है और निकल जाती है। मेरी बच्चियों, अब तुम दोनों इस घर में आराम से रह सकती हो। तुम्हें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े बस मुझे याद करना।